तो मार्केट स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स में दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है स्विंग पॉइंट्स। तो स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं? स्विंग पॉइंट्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्विंग हाई, एक होता है स्विंग लो। स्विंग लो का मतलब वो कैंडल जिसके लेफ़्ट और राइट में जो कैंडल हो उनका जो लो हो वो उसके लो से ऊपर हो। मतलब जैसे कैंडल नंबर 1 है और ये जो कैंडल नंबर 3 है, इसका जो लो है वो कैंडल नंबर 2 के लो के ऊपर ही है। तो जो कैंडल नंबर 2 का जो लो होगा वो हमारा स्विंग लो होगा। वैसे ही स्विंग हाई होता है। स्विंग हाई का मतलब होता है वो कैंडल जिसके लेफ़्ट और राइट में छोटे हाइज़ की कैंडल हो। जैसे कैंडल नंबर 1 इसका जो हाई है और कैंडल नंबर 3 का जो हाई है वो कैंडल नंबर 2 के हाई से नीचे है। तो ये कैंडल नंबर 2 का जो हाई होगा ये हमारा बनेगा स्विंग हाई। इसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी जो है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज कैसे दिखते हैं। मार्केट में बनने वाला हर एक ट्रैप, हर एक स्टॉप हंट और हर एक रिवर्सल जो होता है वो सब मार्केट स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट होता है। अगर आपने स्ट्रक्चर गलत आइडेंटिफाई किया तो आपका बायस गलत हो जाएगा, जिससे कि आपकी एंट्री गलत हो जाएगी और आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होना फिक्स है। अब जब बेसिक क्लियर हो गए हैं तो अब हम चार्ट्स पे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को एक बार मार्क करना सीख लेते हैं और उसके बाद हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जो कि हमें मार्केट के कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। तो अब हम मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना सीखते हैं। अगर हमको 15 मिनट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसका सबसे ईजी वे है कि हम उससे बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें पहले। अगर हम 15 मिनट का चार्ट डायरेक्ट खोलते हैं तो आप अगर इस चार्ट पे यहाँ से देखेंगे, या तो आप चार्ट को जूम आउट कर लीजिए, लेकिन कई बार क्या होता है जूम आउट करने के बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। जैसे ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, हम इसको पूरा जूम आउट कर लेंगे। पूरा जूम आउट करने के बाद में हमको हाईएस्ट पॉइंट क्या दिख रहा है। अब अगर हमको 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैप करना है और हमको यहाँ से ट्रेड लेना है तो हमको मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग बहुत दूर से स्टार्ट नहीं करनी है। अगर आप 4 घंटे के चार्ट पे ये वाला स्विंग हाई देखते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये स्विंग हाई कब का है। ये स्विंग हाई है सितंबर 2024 का। अगर यहाँ से आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैप करने लगेंगे तो आप स्ट्रक्चर मैप करते ही रह जाएंगे और आप अपने ट्रेड तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी सीख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप कम से कम डेली का कोई भी एक चार्ट लीजिए और उसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीखिए। जितना ज़्यादा आप स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे उससे क्या होगा, आपको इंड्यूसमेंट्स, बॉस, चौक ये सब क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा, आपको स्विंग जो हाइज और स्विंग लोज हैं, जो वैलिड स्विंग्स हैं वो आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा कि वैलिड स्विंग कैसे ढूंढते हैं। तो अब हम 4 आवर्स के चार्ट पे हैं। अब हमने स्ट्रक्चर का एक पॉइंट मार्क कर लिया जो कि एक हाईएस्ट पॉइंट था। हमने ये हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर लिया। अब हम आगे 15 मिनट पे। तो अब अगर हमको यहाँ से डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अप ट्रेंड ख़त्म कहाँ हुआ। उसके लिए हमें एक वैलिड बॉस चाहिए। हमको जब वैलिड बॉस मिलेगा तो उसके बाद का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वहाँ से हम अपना चौक मार्क करेंगे और उसके बाद हम अपनी ट्रेंड मैपिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है ये है हमारा 15 मिनट का हाईएस्ट हाई पॉइंट। अब हम इससे पीछे चलते हैं। अब हम जब इसके पीछे जाएंगे तो हमको एक ऐसा स्विंग हाई ढूंढना है जहां हमारा बॉस हुआ हो और उसके पीछे एक स्विंग लो पे हमारा आईडीएम हुआ हो। अब हम जब इस स्ट्रक्चर में पीछे आते हैं तो हमको कहीं भी कोई वैलिड आईडीएम नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको एक वैलिड आईडीएम दिखता है। तो अब हम इसको आईडीएम मार्क करते हैं। अब जब ये हमारा आईडीएम मैप हो गया है तो जब ये स्विंग का हाई टूटेगा तो हमारा क्या बनेगा, बॉस। तो यहाँ से हम अब मैपिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बन गया बॉस, और ये जो स्विंग है ये हमारा क्या बन गया, हायर हाई। हमारा हायर हाई कब बनता है, हमारा हायर हाई तब मार्क होता है जब हमारा आईडीएम होता है। और हमारा स्विंग लो कब मार्क होता है, जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जब तक हमारा आईडीएम मार्क नहीं होगा तब तक हमारा हायर हाई मार्क नहीं होगा। जैसे ये आईडीएम मार्क हुआ तो ये जो ऊपर का स्विंग पॉइंट था ये बन गया हमारा हायर हाई, और जैसे ही हमारा बॉस कंफर्म हुआ ये पॉइंट हमारा बन गया हायर लो। अब हम यहाँ से आगे की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। और अगर ये हायर लो है तो ये जो नीचे का पॉइंट है, ये जो हमारा स्विंग लो है, ये अब हमारा चौक पॉइंट बन जाएगा। अब जब हमको यहाँ पे आईडीएम और बॉस मिल गया है और हमारा नीचे का चौक पॉइंट हमको पता चल गया है तो अब हम यहाँ से ऊपर की मार्किंग शुरू करते हैं। अब इसके बाद हमें हायर में एक आईडीएम ढूंढना है और उसके बाद में आगे का स्ट्रक्चर मैप करेंगे। हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए ये एक वैलिड स्विंग लो है। ये वैलिड स्विंग लो कैसे है ये हम जानेंगे जब हम स्विंग की वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ।